बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और जिन जिन कैंडिडेट्स ने अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आई होप कि वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ईसीटी जॉब्स के हवाले से ही अपडेट दूंगा कि एज रिलैक्सेशन जो है सिंध गवर्नमेंट ने जो कि लागू की हुई है तो उसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या तरीक़ेकार है। तो इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप लोग टाइमली अप्लाई कर सकें और एज रिलैक्सेशन ले सकें। जी दोस्तों, तो यह सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे ये एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है जो कि एज रिलैक्सेशन के हवाले से एक सर्कुलर है सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसमें तमाम कैंडिडेट्स को ये कहा गया है कि वो लोग 29 तारीख 2025 से पहले अगर एज रिलैक्सेशन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उनको 2 साल की मिल सकती है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये गिवन एड्रेस यहाँ पे दी गई है, उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कोई भी अगर एप्लीकेशन उनके पास आई तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। इसी तरह का ये सर्कुलर आपके जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं 22 तारीख की जनवरी की 2025 की उनमें भी शाया हो चुका है, जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि सर्कुलर तारीख जो 20/1/2025 के सिलसिले में तमाम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन विंग की तरफ से वाज़े तौर पे कहा गया है कि वो लोग जो है डिपार्टमेंटल जो एज रिलैक्सेशन थी 2 साल की उसके लिए सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बताया जाता है कि वो 29 जनवरी तक अप्लाई कर लें। और इसमें जो एप्लीकेशंस हैं एज रिलैक्सेशन के लिए वो सेक्शन ऑफिसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट को 2 साल के लिए अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेशन दें, जिसमें उनको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी और उसके बाद फर्दर किसी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये एड्रेस आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले नज़र आ रही है। तमाम के तमाम कैंडिडेट्स एक फॉर्मेट है एज रिलैक्सेशन की एप्लीकेशन का इंग्लिश में, जो कि यहाँ पे आपको हम शेयर करेंगे हमारे एंड पे इस वीडियो में। और उसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज पे भी अवेलेबल होगा। ये एप्लीकेशन इस तरह का फॉर्मेट होगा, या आप लोग तमाम लोग इसको फिलअप करके इस एप्लीकेशन को टीसीएस करेंगे जो अब वो एड्रेस हमने आपको दी है। उस एड्रेस पे टीसीएस करने के बाद आपको विद इन ड्यू डेट जो है रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो याद रहे कि 29 जनवरी के बाद किसी भी एप्लीकेशन को जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और आई होप कि ये एप्लीकेशन में जो डेट है 29 जनवरी डेट आगे एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि ये डेट बहुत कम है। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को इसका पता भी नहीं है, इसका पैटर्न भी नहीं पता और टीसीएस में आने जाने में भी टाइम लगेगा। और एप्लीकेशन बनवाना सिंध गवर्नमेंट जो है नौजवानों को नौकरी देने के बजाय मज़ीद उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा करती जा रही है, क्योंकि बार बार टीसीएस के चार्जेस भरना और उसके बाद फिर एप्लीकेशंस का वेट करना और अप्रूवल आना। और सिंध गवर्नमेंट सिंध सेक्रेटरीट में जिस तरह पैसा चलता है, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। क्योंकि जिस तरह दूसरे सूबों में एज रिलैक्सेशन अगर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंटल दी जाती है तो बजाय इसके कि एक एप्लीकेशन एक कैंडिडेट वहाँ पे भेजे, उन कंसर्निंग डिपार्टमेंट की तरफ से ही एक नोटिफिकेशन दे के तमाम अप्लाइंग कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दी जाती है, ताकि उसमें फिर किसी नौजवान की ना सिर्फ हक तलफी ना हो बल्कि तमाम नौजवानों के लिए आसानी पैदा हो सके। लेकिन यहाँ पर आसानी पैदा करने के बजाय बहुत मुश्किलात और वहाँ पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, मज़ीद किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा हम लोग ईसीटी की जॉब्स की तैयारी करवा रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक के पेज पे। ये इस तरह का सैम्पल टेस्ट है जो 5वां सैम्पल टेस्ट आज हमने लिया है। और इसके अलावा हमारी PDF की बुकलेट भी ईसीटी की जॉब्स के हवाले से हम लोग तैयार कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है और उसके लिए आप लोग अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। और उसमें बिल्कुल रिज़ल्ट ओरिएंटेड मटेरियल है, और जो कि पॉलिसी के हिसाब से जो मटेरियल दिया गया है वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स ऐड हैं और ये फ्रेश डिज़ाइन की गई है, जिसकी तफसीलात यहाँ पे आपके सामने हैं। अगर किसी कैंडिडेट को वो भी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।